हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ख्वाब पीसीएस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। तो जिन भी लोगों का मेंस लिखना है इस बार या फिर 26 के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का ये टॉपिक है कि हम पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को अच्छी खासी हेल्प मिलेगी कि जो भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग कैसे करें। बहुत से लोग हैं पढ़ते चले जाते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। तो आज के टॉपिक में इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको आंसर राइटिंग को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें समझना है कि आंसर राइटिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। देखिए, मेंस में सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं देखी जाती है बल्कि आपका एक्सप्रेशन भी मैटर करता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हो। आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है लेकिन अगर आपको उस टॉपिक को एक्सप्रेस करना नहीं आता है तो फिर आप मेंस में मार्क्स बूस्ट नहीं कर पाते, आपको मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं मिल पाएंगे। और आंसर राइटिंग में आपको अपनी क्लियरिटी दिखानी है कि आंसर राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी और इसका स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो है आपका आर्ट होना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं किस तरीके से हैं, तो वो चीज़ें आपको बाकी कैंडिडेट से आपको अलग करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आती है हमारा कि हम आंसर राइटिंग की शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें पिछले साल के मेंस के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं। उन पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पढ़ना है, समझना है कि उनमें फैक्चुअल क्या है, एनालिटिक क्या है और हम आप उस पर अपना ओपिनियन क्या दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें डेली हर सिलेबस में जैसे भी GS1 GS2 एंड 3 और एथिक्स का पेपर है प्लस हमारा जो यूपी स्पेशल का पेपर है, उसमें हमें क्या करना है कि छोटे छोटे पार्ट्स बना के डिवाइड करने हैं और डेली उनसे रिलेटेड हमें एक एक क्वेश्चंस लिखना है और डेली का डेली हम लिखते जाएंगे तो उससे हमारा धीरे धीरे जो है वो आंसर राइटिंग जो हमारी परफेक्ट बनती जाएंगी। और आंसर लिखते वक्त हमको 3 बातों का बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन क्या देनी है, फिर उसकी मेन बॉडी लिखना है और उसके बाद कंक्लूज़न जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको कंक्लूज़न ज़रूर देना है। बहुत से लोग होते हैं कि क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, उसकी मेन बॉडी लिख लेते हैं लेकिन हम कंक्लूज़न नहीं देते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा अधूरा रह जाता है। और अगर हम कंक्लूज़न नहीं देंगे तो जिस क्वेश्चन में हमको 3 से 4 मार्क्स मिलने होंगे वो हमें 2 ही मार्क्स दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट हमारा है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली एक आंसर लिखना है। अभी आप खुद से नहीं लिख सकते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर ले लीजिए, आप उसी को पढ़िए, उसको देख के लिखिए। 2 4 6 क्वेश्चन आप एक आध हफ्ते 10 दिन आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा। तो फिर आप जो है किसी भी क्वेश्चन को लिखने की बिना देखे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको भले ही जो है कि लिखने में प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ने लगेंगे और देख देख के ही आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा और तरीका पता चल जाएगा कि हमें आंसर को लिखना कैसे है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि टाइमर लगा के लिखना है। आप क्वेश्चन को लिखने बैठिए तो आप टाइमर लगा लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। 5 मिनट 7 मिनट का टाइमर लगा लीजिए कि आपको 7 मिनट में 8 मिनट में इतने एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट करना है। और उसको देखने की कोशिश करिए कि मैं कितना क्वेश्चन कर पा रही हूँ या फिर मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, और अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कितने मिनट लग रहा है, मुझे स्पीड बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में बस आपको यही अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है। और हाँ, इसमें आपको एग्जाम्पल्स कीवर्ड्स जो हैं वो ज़रूर लिखने हैं और फ्लो चार्ट ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट जो होता है, फोर्थ पार्ट में आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि डायग्राम बनाना है, जैसे मैप बना लीजिए और उसके साथ ही आप फ्लो चार्ट्स बना लीजिए और करंट और स्टैटिक बेस्ड को आंसर लिखिए।
ये आपके क्वेश्चंस को और आंसर को और अच्छा बनाएगा, जिससे आपको एग्ज़ामिनर को लगेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। और उसके बाद सिंपल लैंग्वेज लिखिए, सबसे ज़रूरी बात सिंपल लैंग्वेज लिखिए। बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल शब्द का यूज़ मत कीजिए, उससे एग्ज़ामिनर जो है वो इरिटेट होने लगते हैं। तो आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो ये रहा मेरा आज का आपको टिप कि आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।